संजय सिंह बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी उनको जबरदस्ती उसको ईडी ने कैप्चर करके रखा है। 95% अपोजिट पार्टियों पे शिकंजा कस रही बीजेपी। ऐसा क्यों है? बीजेपी में दम है तो आगे आमने सामने लड़के दिखाए। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। लोकसभा चुनाव में महज कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर सीबीआई और ईडी की सक्रियता दिखाई देने लगी है। अभी हाल ही में आप नेता संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया, तो वहीं विपक्ष के कई नेताओं को समन जारी किया जा चुका है, तो कईयों को एजेंसियां पूछताछ के लिए बुला चुकी है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी एजेंसियां विपक्षी नेताओं को क्यों निशाना बना रही है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए पंजाब केसरी की टीम ने दिल्ली की जनता से बातचीत की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। देश में इन दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। फाइनल यानी कि 24 के चुनावी रण के लिए भी ज्यादा समय नहीं बचा है। इन सबके बीच एक बार फिर सरकारी एजेंसियां यानी कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विभाग सक्रिय नजर आ रहा है। एक के बाद एक नेताओं के घर सीबीआई और ईडी रेड कर रही है, लेकिन ये रेड ज्यादातर विपक्षी नेताओं के घर पर हो रही है। कभी राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, तो कभी दूसरे राज्यों में विपक्षी खेमे के दूसरे नेताओं को ईडी सम्मन जारी कर पूछताछ कर रही है। बीते कई महीनों से लगातार ईडी की टीम एक के बाद एक नेताओं के घर छापेमारी कर रही है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए सरकारी एजेंसियों का सहारा ले रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी एजेंसियों की सक्रियता और विपक्षी नेताओं के घर सीबीआई, ईडी की रेड से कई सवाल खड़े हो जाते हैं। सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार वाकई में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं की आवाज दबाना चाहती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पंजाब केसरी की टीम ने राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत की। लोगों का कहना है कि विपक्षी नेताओं, खासकर संजय सिंह जैसे प्रखर नेताओं से मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ सीबीआई, ईडी को लगा रहे हैं। मोदी जी ईडी सीबीआई को सारे विपक्षी नेताओं को घेरने का प्लान बना रखा है। जो उनके खिलाफ बोलता है, उनके यहाँ सीबीआई की रेड, ईडी की रेड। इस इंक्वायरी में मनीष जी के पिछले 9 महीने से जेल में हर एक पैसे का सबूत नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण है सुप्रीम कोर्ट की 5 तारीख को जो हेयरिंग हुई, जिसमें पूछा गया ईडी से कि मनीष जी का लेन देन क्या है, साबित करिए। तो ईडी कुछ साबित नहीं कर पाई। 12 तारीख को सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई टाल दी गई। इससे साबित हो जा रहा है कि मोदी जी सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। संसद में अडानी का मुद्दा उठाया था, उन्होंने सारे घोटालों का मुद्दा उठाया था, इसलिए आज उनके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड है। उनके यहाँ यही हो रहा है। तो दूसरा भी ऐसा मुद्दा उठाएगा तो लगता है उस पर ऐसी कार्रवाई। बिल्कुल, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेगा, संसद में बोलेगा, चाहे राज्यसभा में बोलेगा, लोकसभा में, उनको यही किया जाएगा। इसलिए अडानी के जो गलत धंधे पे ज़्यादा फोकस किया है, उस पर जो मोदी सरकार है उस पर संजय सिंह को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करके इसलिए बंद किया ईडी और सीबीआई का। संजय सिंह बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी उनको जबरदस्ती उसको ईडी ने कैप्चर करके रखा है। 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, लगता है भाजपा ईडी और सीबीआई के सहारे वो चुनाव जीतना चाहती है। बिल्कुल सही बात आपने कही है। ईडी और सीबीआई का ही यूज़ कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को अभी तक कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाए। संजय सिंह को गिरफ्तार किया, संजय सिंह के अगेंस्ट में इन्होंने कुछ साबुत नहीं किया। जैसे अभी हम कह दें कि आपने हमसे पैसे लिए हैं, तो ऐसे नहीं कहने से होता है। पक्का प्रूफ बताइए, जाकर अगर पैसा लिया है तो पैसे को यूटिलाइज कहाँ किया है संजय सिंह ने। भाई 1-2 करोड़ की बात ऐसे तो नहीं खा गए, पेट में डाल लिया, ऐसा तो नहीं है। अगर संजय सिंह ने अडानी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, अगर सच नहीं है तो सीबीआई इंक्वायरी करो अडानी के अगेंस्ट में, ईडी को लेकर आओ। मगर संजय सिंह जो कुछ कह रहे हैं तो उसमें कुछ तो सच्चाई जरूर है। आप सच्चाई से क्यों भाग रहे हैं मोदी जी? आपको इलेक्शन जीतना है तो कुछ सड़क पे आइए और काम करके दिखाइए। झूठे वादे मत करो प्लीज, ये जनता पागल नहीं है। तो सुना आपने दिल्ली के लोगों को, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगती है और ईडी, सीबीआई भाजपा के 2 हथियार हैं। दिल्ली की जनता की माने तो भाजपा 24 का चुनाव सीबीआई, ईडी के सहारे जीतना चाहती है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।